नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सब लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार बसपा पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार बसपा छात्र आंदोलन पर चुप क्यों है। उसने अभी तक अपनी एक बेबाक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस आंदोलन से लेकर के और पिछले दिनों जितना भी घटनाक्रम हुआ, जो कुछ भी, हालांकि आंदोलन तो 1 महीने से हो रहा है, लेकिन जो 20 जुलाई को हुआ, फिर 21 जुलाई को हुआ, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती और उससे पहले भी वो लगातार एक्स पर पोस्ट लिख रही हैं। जिस तरीके से इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ, वो होना मतलब तय था। तय से मतलब सबको पता था कि क्या होने वाला है। खास तौर पर अगर हम बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो इसी वजह से उन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे कि सोनम वांगचुक जो है, जो साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं और तमाम उनके अचीवमेंट्स हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्वीकार्य है। वो जिस तरीके से अनशन पर बैठे थे और कई दिन उनकी भूख हड़ताल चली, बहुत लोग उनसे मिलने गए, उनका हालचाल जानने के लिए गए, बहुत सारे राजनीतिक लोग भी गए, बॉलीवुड से गए, सेलिब्रिटीज़ गई, बहुत अलग अलग फील्ड से लोग उनसे मिलने के लिए गए। सब उम्मीद ये कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बसपा की तरफ से कोई डेलीगेशन भी जाए उनसे मिलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जेपी नड्डा के हाथों उन्होंने अन्न, जल, जूस, सूप, वटेवर जो भी ग्रहण किया, उससे कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन को एक धक्का लगा, झटका लगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानती। छात्र आंदोलन कर रहे थे, पहले से ही कर रहे थे। उनकी ये मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन उनकी वो मांग नहीं मानी गई, उनकी मांग पूरी नहीं। आंदोलन तो जस का तस है। जंतर मंतर पर आज भी छात्र मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं और देश के तमाम हिस्सों में जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। 26 जुलाई को शिवसेना ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो ये कह देना कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दिए जेपी नड्डा के हाथों तो छात्र आंदोलन खत्म हो गया, नहीं। छात्र आंदोलन जस का तस है। ये लोग बीच में आए, इनको शायद, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कूदने की जरूरत थी। छात्रों का आंदोलन था, उसको वैसे ही रहने देते। फिर उसमें एंट्री हो जाती है चंद्रशेखर आजाद की, यानी कि आजाद समाज पार्टी की, फिर उसमें एंट्री कांग्रेस की भी हो गई, फिर उसमें एंट्री समाजवादी पार्टी की भी हो गई। तो छात्रों के आंदोलन का जो राजनीतिकरण हुआ, उसको बसपा सुप्रीमो ने लिखा। भाई, पेपर लीक का मामला ठीक है, छात्र आंदोलन ये भी ठीक, धरना प्रदर्शन ये भी ठीक। अब इस बीच में बसपा की क्या भूमिका रही? बसपा किस रोल में रही? बसपा उस रोल में रही जिस रोल में उसे होना चाहिए था। जैसे कि बार बार बसपा सुप्रीमो मायावती अपने एक्स पर लिख रही हैं, आप चाहें तो उनके सारे एक्स पढ़ सकते हैं, जाकर के अवेलेबल है एक्स पर, कि छात्रों के साथ जो व्यवहार कर रही है सरकार, छात्र जो आंदोलित हैं, जो उनकी मांगे हैं, सरकार उनको सुने और जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुलझाए, उनकी समस्याओं का समाधान करे। ये तो वो लिख रही हैं। अब इसमें सोनम वांगचुक के लिए कोई विशेष टिप्पणी या फिर किसी और के लिए कोई विशेष टिप्पणी या फिर वहां पर अपने लोगों को भेजना, अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजना, ये सब कुछ बसपा ने नहीं किया। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं उनसे बराबर बसपा जुड़ी रही। विश्वनाथ पाल ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे सवाल किया गया छात्रों के आंदोलन को लेकर के, तब उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
सुननी तो चाहिए ना कम से कम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यही लिखा है, अभी कल का ही ट्वीट है उनका, एक दिन पुराना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो गड़बड़ियां चल रही हैं नीट के एग्ज़ाम को लेकर के और दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर के, तो इस पर बोलना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तो वो कह चुकी हैं। लेकिन इस तरीके की उम्मीद करना, शायद वो कहीं ना कहीं पहले से जानती थी कि जिस तरीके का अंजाम हुआ है, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, वो अनशन किसी छात्र के हाथों से समाप्त कर देते तो शायद इतनी किरकिरी ना होती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है और उसके तो अब लोग तमाम तरीके के मायने निकाल रहे हैं। मुझे लगता है सब किए कराए पर पानी फिर गया। इसकी तुलना अन्ना हजारे से और तमाम पिछला जो आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन और ये सब चीज़ें जो हुई थी, उससे लोग करने लगे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन था। ये छात्रों का ही एक संघर्ष था जिसमें तमाम लोगों के बीच में एंट्री हो गई। इसी वजह से बसपा अपने आप को दूर रखती है। ये बेकार की राजनीति, राजनीतिकरण, इससे सिर्फ और सिर्फ छवि धूमिल होने और आपका किरकिरी होने के अलावा कुछ नहीं मिलता। नगीना के सांसद चंद्रशेखर भी वहां बैठे थे, क्या ही हुआ? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं होगा। होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं होगा। इतनी आसानी से होना होता तो 20 जुलाई को जिस तरीके से निहत्ते मासूम बेचारे पढ़ने वाले बच्चे, उन पर लाठियां बरसाई गई, लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई, जो और लोग भी आंदोलन में आए थे, क्योंकि सब अपनी अपनी समस्या लेकर के पहुंच गए। आंदोलन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी समय से चल रहा था, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंच रही थी, तो लोगों को लगा कि ये आंदोलन जो है शायद हमारी भी किसी समस्या का समाधान कर सके, तो हम भी चलें अपनी समस्या लेकर के। वो लोग भी आए थे और जिनको उस दिन लाठी चार्ज का शिकार होना पड़ा। भयंकर रूप से सिर फूटे लोगों के, हड्डियां टूटी, किसी की कमर में, किसी के हाथ में, किसी के पैर में चोट लगी। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना वैसे भी बसपा सुप्रीमो मायावती की एक खासियत आपको बताऊं, वो कभी भी किसी भी आंदोलन जैसी चीज़ों के पक्ष में नहीं रहती है। उन्होंने इसमें भी कहा, जब मेरठ में जो ममता ललिता गौतम हत्याकांड हुआ था, उसमें जब लोग प्रोटेस्ट में बैठे और वहाँ कलेक्ट्रेट गेट पे बैठ गए तमाम, और उसके बाद फिर उन लोगों पे मुकदमे लगे, तो वो इस बात को हमेशा कहती हैं कि किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को सिर्फ वहीं तक करना चाहिए जहां तक कि उसमें प्रशासन का दखल ना हो। प्रशासन का दखल होने का मतलब है कि इनोसेंट लोगों पर केस दर्ज हो जाना, मुकदमे लग जाना, और उसके बाद फिर वो पढ़ने लिखने और नौकरी करने की बजाय सिर्फ मुकदमों की तारीखों पर ही अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को इस बात का अंदाजा था पहले से कि इस आंदोलन, जो छात्र आंदोलन नहीं, जो छात्र आंदोलन में जो राजनीतिक प्रवेश हुआ है, उसकी वजह से जो किरकिरी लोगों की होगी, उसका शायद उनको अंदाजा था। इसलिए बसपा ने अपने आप को दूर रखा इन सारी चीज़ों से। अब नैरेटिव चाहे जो भी चलाया गया हो, जो चिल्लम चिल्ली मचाई गई हो बसपा को लेकर के, उस बसपा के ऊपर रत्ती भर भी फर्क उस चीज़ का नहीं पड़ता है। आप लोग जो कहना है कहिए, कहते रहिए। हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है, उसको दाएं बाएं के लोगों के चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है पूरा मामला कि पेपर लीक, धरना प्रदर्शन और छात्र आंदोलन और बसपा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों बसपा ने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।